हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। और आज जो भी हमने आपको इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल पे बताया था एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। गाइस, अभी हम बात करेंगे लास्ट वीडियो के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था जो ये इम्पल्स मूव आई है इसकी करेक्शन रिक्वायर्ड है, और आज आप देख सकते हो हमको यहाँ पे एक पुल बैक मूव देखने को मिली है। अब हमको बस ये देखना है कि ये जो पुल बैक है, क्या ये एक्सटेंड हो सकता है या फिर ये पुल बैक के बाद वापस से मार्केट नीचे आ सकती है। तो देखो गाइस, दो ही चीजें हैं। देखो, जैसे कि इंपल्स मूव आई, फिर एक करेक्शन हुई, मतलब कि गिरावट के बाद एक पुल बैक आया, और आप देख सकते हो पुल बैक के बाद फिर से बेरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू हुआ। फिर सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। गिरावट के बाद एक पुल बैक आया, और देखो यहाँ तक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये पुल बैक एक्सटेंड हुआ और उसके बाद गिरावट हुई। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज हो सकती है। यहाँ पे हमको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो नॉर्मली एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ से वो नीचे आ जाए। दूसरी चीज क्या है, या फिर ये पुल बैक जो है वो कल हमको एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह। तो हो सकता है यहाँ पे एक अप मूव आपको देखने को मिल जाए। तो कल के लिए आपका व्यू होना चाहिए न्यूट्रल, और आपको जहां ब्रेकआउट और जहां ब्रेकडाउन मिले वहां पे आप ट्रेड करके चल सकते हो। गाइज, आप देखोगे कि मार्केट में एग्जैक्टली कहां पे मूव आई है। अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक फिबोनाची की स्ट्रेटजी बताई थी कि जब भी मार्केट 23% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है उसके बाद वापस जाता है 0.1 से लेके 0.125, और प्रीवियसली वहां कहीं पे रेसिस्टेंस भी है। तो चांसेस होता है कि यहाँ पे एक स्विंग हाई लगता है और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे फ्यूचर भी शॉर्ट कराया था इधर हाई के स्टॉप लॉस से, और आपको टारगेट दिया था 25,090 का। वो भी हमको यहाँ पे हिट होता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक इंपल्स मूव है, बड़े लेवल पे ये एक करेक्शन हुई है, और अब यहाँ से हो सकता है इंपल्स मूव भी आ सकती है। तो व्यू मतलब यहाँ पे न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल भी आपको अप मूव का नहीं रखना, या बिल्कुल भी आपको नेगेटिव साइड का नहीं रखना। व्यू आपको न्यूट्रल रखना है आने वाले कुछ दिनों के लिए। कैसे? गाइस देखो, अगर हम ये वाली मूव को कंसीडर करें, अगर हम इस वाली मूव को कंसीडर करें तो ये एक इंपल्स मूव है, यहाँ पे एक करेक्शन हो रही है, और अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर यहाँ पे अप ट्रेंड है तो यहाँ से मार्केट को नया हाई लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं 25,700 से लेके 26,000 चली जाए। ठीक है, एक चीज अगर अप ट्रेंड है तो ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले चार्ट को सिर्फ यहां से कंसीडर करेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड है, एक करेक्शन का फेस है, इम्पल्स मूव, यहाँ करेक्शन, और फिर वापस चाहे तो मार्केट नीचे आ सकती है। अगर आपको याद होगा, जो मैंने वीकेंड पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये पूरा वीक मार्केट इस जोन के अंदर ही रह जाएगी, और एग्जैक्टली यही हुआ है। मंडे को नीचे आई थी, उसके बाद आप देख सकते हो आज ट्यूसडे को वापस ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं हमको साइडवेज ही देखने को मिल रही है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीन हो चुका है। उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, आज हमको एक बढ़िया अप मूव देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट में आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत साइडवेज थी, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज थी, एक अप मूव देखने को मिली, और 11 बजे के बाद से लेके 3:30 तक पूरी मार्केट साइडवेज रही है। ठीक है, तो एक हाई मिल गया, एक लो मिल गया। हाई के ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे, लो के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर लेंगे, बात खत्म। लेवल्स के बारे में बात करते हैं। 25,250 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकलती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट इंट्राडे का 25,400 हो सकता है। अगर ये इंपल्स मूव आएगी, आप देख सकते हो कितनी शार्प गिरावट यहां देखने को मिली थी, सेम शार्पली अप मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 25,250 के ऊपर हम इंट्राडे पे बाय कर लेंगे, जो भी लास्ट स्विंग लो होगा वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं होता, फ्लैट खुलती है, कहीं ना कहीं साइडवेज होता है, ऊपर ट्रैपिंग करती है, वापस नीचे आती है, और जैसे ही 25,150 ब्रेक होता है तो हम गाइस कहीं ना कहीं सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 25,100, बहुत छोटा टारगेट है नीचे डाउन साइड में, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो गोल्डन रिवर्सल जोन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर नीचे आके वापस ऊपर चली जाए। तो नीचे डाउन साइड में क्या टारगेट होगा, 25,150 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो फर्स्ट टारगेट 25,100, नेक्स्ट टारगेट 25,050, थर्ड टारगेट आपका 25,000, उसके बाद आपका 24,950, जो कि फिबोनाची का 0.618 लेवल है। एग्जैक्टली टच नहीं हुआ, वापस ऊपर गई है। तो हो सकता है यहाँ पे लोगों को बाइंग करवा के, लोगों के स्टॉप लॉस जब नीचे एक्टिवेट होंगे, मतलब जब लोग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करेंगे, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ठीक है, लोगों ने यहाँ बाइंग करी, उसके बाद मॉर्निंग में साइडवेज हो गई,
जो कल बाइंग करके आए थे उन लोगों का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा होगा तो कहीं ना कहीं हिट होया ही होगा। उसके बाद फ्रेश अप मूव आई, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं कि भाई एक इंपल्स मूव आ गई है, करेक्शन आ गई है, इसके ऊपर बाय करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअली में बनता यहीं पे बाइंग है। जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, लास्ट स्विंग के नीचे, या हो सकता है लास्ट कैंडल के नीचे। जो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे चांसेस होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट होगा। एक बढ़िया जगह पे ही स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए, ये नहीं कि इतना टाइट पोजीशन कर लो कि आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल है 25,150 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। अगर मार्केट आपको ट्रैप करना चाहेगी तो आपको थोड़ा बहुत फंसाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी। तो कल आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी रहना है और जिस साइड ट्रेड मिलेगा उस साइड पे ट्रेड भी कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हो और एक फॉल्स ब्रेकआउट को जल्दी से आइडेंटिफाई करके रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो। तो हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेड बनते हैं, ये ब्रेक होगा बाय, अगर ये ब्रेक होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर हुआ हम तुरंत एग्जिट करके पुट ऑप्शंस में घुसेंगे और वापस से इसी रेंज के अंदर रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट इस रेंज के अंदर 100 पॉइंट्स में साइडवेज है, तो हो सकता है कल का दिन पूरा साइडवेज भी देखने को मिल जाए। तो आपको रेडी रहना है हर मूव के लिए। 25,250 के ऊपर बाय, 25,150 के नीचे शॉर्ट और इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, कहीं भी छोटा मोटा प्रॉफिट 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 25,250 के ऊपर टारगेट 25,400 और मैक्सिमम 25,470। क्यों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे गाइस हमको दो स्विंग को टच करने के बाद एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन का टच कहीं ना कहीं 25,470 के आसपास रह सकता है। अगर 25,250 आता है और ये पुल बैक एक्सटेंड होता है तो एक शार्प अपमूव हमको 25,470 पे देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। ये है आप लोगों के लिए अपडेट। एक अपडेट ना गाइस मैं यहाँ पे अपने प्रीमियम मेंबर्स को देना चाहता हूँ। प्रीमियम मेंबर्स को मैंने मंडे को एक अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बना के दी थी, उसका नाम है आयरन फ्लाई, ठीक है। उसमें हमने क्या करा था 25,100 की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हमने सेल किया था। ऊपर से 25,300 की एक हमने कॉल को बाय कर लिया था, फिर 24,900 की पुट को जो है वो हमने बाय कर लिया था। ये एक हमारी स्ट्रेटेजी बनी थी। इसमें कहीं ना कहीं 90,000 से लेके 1 लाख का मार्जिन यूज होता है, ठीक है। अब देखो गाइज जब आप ये चीज कर रहे हो तो इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनेगा। पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक इसको आयरन फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका जीरो लाइन है। तो अभी आपकी पोजीशन कहाँ चल रही है 25,200 के आसपास, जो कि आपका एक ब्रेक इवन का है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये है हमारा 25,300 लेवल, ये है हमारा 24,900 का लेवल और यहाँ पे है हमारा 25,100 का लेवल, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, आप ये मान के चलो ये डॉटेड लाइन है, ये आपका PNL 0 है और ये टच होगा, मतलब कि अगर मार्केट 25,300 को क्रॉस करके बंद होती है, एक्सपायर होती है, तो आपको कहीं ना कहीं 4 से लेके 5,000 का लॉस होने वाला है। और अगर मार्केट वापस 25,100 के अंदर आ जाती है तो आपको 11,000 तक का या 10,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई है। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसकी जो एडजस्टमेंट है उसके पीछे का लॉजिक। एडजस्टमेंट गाइज जब भी आपने 25,300 क्रॉस होगी, मैं आपको खुद बता दूंगा, जैसे मार्केट 25,300 क्रॉस होगी आप 25,100 की जो कॉल आपने सेल कर रखी है उसको आप एग्जिट कर लोगे, ठीक है। बाय चांस ये नहीं होता, मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाती है और 24,900 क्रॉस करती है, तो आप क्या करोगे, जो आपने 25,100 की पुट को सेल करा है उसको आप एग्जिट कर लोगे। इससे क्या होगा, जब आप एक साइड की कॉल या पुट को एग्जिट करोगे वो भी सेल वाले की, तो आपकी जो मार्केट है ना वो डायरेक्शनल बन जाएगी। जो आपका ये चार्ट है वो डायरेक्शनल बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपको रनिंग प्रॉफिट जो होगा ओवरऑल वो 1 से 2,000 का लॉस दिखा रहा होगा, जिसमें से ये वाली पोजीशन में 8,000 या 9,000 तक का लॉस होगा, वो आप बुक कर लोगे। जब वो आप बुक कर लोगे तो उस समय आपका रियलाइज्ड लॉस जो है वो क्या चल रहा होगा 8-9,000 के आसपास। लेकिन साथ में अनरियलाइज जो है, जो बाकी 3 पोजीशन है वो कहीं ना कहीं 7 से लेके 6,000 के प्रॉफिट में चल रही होगी। तो नेट प्रॉफिट में, नेट में कहीं ना कहीं आप 2,000 के लॉस में हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ, अगर मार्केट ये 25,300 के आसपास आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर मार्केट, मेरा क्या व्यू था कि मार्केट साइडवेज रहेगी, अगर मार्केट 25,300 आएगी तो हम 25,100 की कॉल को शॉर्ट कर एग्जिट मार देंगे और हम डायरेक्शनल बना देंगे। अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहती है तो साइडवेज है, प्रॉफिट तो आना ही है, और डायरेक्शनल बना देंगे। और मार्केट जैसी 25,470 जाएगी तो मैक्सिमम आप लोगों को 15 से 20,000 का उसी पोजीशंस में ओवरऑल प्रॉफिट होएगा। जो आप 25,100 की कॉल को 8-9,000 के लॉस में बुक करोगे उसको मिला के ओवरऑल 15,000 से 20,000 का प्रॉफिट होगा। अगर इस हफ्ते मार्केट 25,450 आ जाए, अगर डायरेक्शन पकड़ ले तो भी प्रॉफिट होगा, अगर साइडवेज हो जाए तो भी प्रॉफिट होगा। हमको लॉस कब होगा, जब 25,300 क्रॉस करके वापस 25,100 आएगी, इस जगह हम ट्रैप होंगे।
वरना हमारे चांसेस हैं कि हम प्रॉफिट में ही उस पोजीशन को क्लोज करेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का समझ आया हो और प्रीमियम मेंबर्स को आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी भी समझ आई हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक हाई है, एक लो है, एक लोअर हाई है और यहाँ पे ये वाला जो है एकदम सेम लो है। इसको सेम लो मान लो तो मार्केट एक जगह ब्रेकआउट देने के कगार पे है, हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है, हो सकता है आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देख के वापस मार्केट नीचे मिले। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे कोई भी अप मूव आती है वो एक तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो इधर स्विंग हाई के स्टॉप लॉस से लगा के। ठीक है, और दूसरी चीज़ मोमेंटम कैसे कैच करेंगे, एक चीज़ है गाइस 57,150 से लेके 57,300। अगर यहाँ कहीं रिजेक्शन देखने को मिलती है आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 57,000, 56,800 एंड 56,600। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड आपका मोमेंटम ट्रेड है। अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक होता है, 56,900 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 56,800, 56,600 और अगर ये इसके बाद ब्रेक हुआ तो शार्प गिरावट 56,300 से लेके 56,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।